वडोदरा एक ऐसा शहर जहां की हवाओं में शाही गायकवाड़ों का गौरव गूंजता है और दीवारों पर बसी हर नक्काशी अतीत के सुनहरे पन्ने खोलती है। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, जहां एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाते मॉल आधुनिकता की पहचान बन गए, वहीं दूसरी तरफ हमारे इतिहास की वो खूबसूरत इमारतें जो हमारे वजूद का हिस्सा हुआ करती थी, आज गुमनामी की गर्द में दफन हो गई है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। इस वक्त मैं वडोदरा के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर खड़ी हूँ जो एक जमाने में शाही गायकवाड़ परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। ये है भद्र कचेरी। वडोदरा के पानी गेट के पास स्थित ये इमारत कभी शाही ठिकाना और प्रशासनिक केंद्र हुआ करती थी। भद्र कचेरी का निर्माण मुस्लिम शासनकाल के दौरान हुआ था और बताया जाता है कि यह भद्र महल मांडवी गेट से भी पुराना है और कुछ इतिहासकार इसे 16वीं सदी का बताते हैं। यह इमारत वडोदरा के शाही गृह राज्य गायकवाड़ों का पहला निवास स्थान था, जो लगभग 1800 ई तक उनके रहने का स्थान रहा। इसके बाद ये प्रशासनिक मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल होने लगा और यही कारण था कि इसे भद्र कचेरी कहा जाने लगा। इसकी वास्तुकला मुगल सम्राट शाहजहां के बाद की वास्तुकला शैली पर आधारित थी। इतिहास की गवाही देने वाली ये इमारत सिर्फ पत्थर, ईंट और लकड़े का ढांचा नहीं है, बल्कि हमारे धरोहर की वो बेशकीमती कहानियां हैं, जहां हमें हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान की झलक देखने को मिलती है। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे वक्त ने करवट ली, हमने इन धरोहर से मुंह मोड़ लिया। वडोदरा शहर में बुलेट ट्रेन का निर्माण होने वाला है और इसी के चलते आधुनिकता की रेस में हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हमने अपने इतिहास को ही पीछे छोड़ दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जगह जो कभी वडोदरा शहर की शान हुआ करती थी, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जो वक्त की मार झेलते झेलते अब खंडर में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं इस इमारत की स्थिति, जगह जगह से टूट चुकी दीवारें, गिरते फर्श और मटमैले रंग इसकी हालत को बयां करते हैं। ऐसा लगता है इन्हीं खंडरों में कहीं दबा हुआ वो इतिहास भी सिसकता है, जो कभी शान शहर था, अब बेबसी में दम तोड़ता है। ये जो झरोखा आप देख रहे हैं वो इस इमारत का सबसे अनमोल और आकर्षित हिस्सा है, जो कमल के आकार में बनाया हुआ है। कहा जाता है कि ये झरोखा एक ही पत्थर से तराशा गया है और इस झरोखे से पहले के जमाने में शाही परिवार लड़ाई के खेल और कुश्ती का आनंद लेता था। लेकिन अब ये झरोखा समय और बारिश से प्रभावित होकर अपनी चमक खो चुका है। आधुनिकता की चकाचौंध ने हमारी नजरों को इतना चौंधिया दिया है कि हम अपने अतीत की इमारतों, उनके किस्सों और उनकी अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। भद्र कचेरी की स्थिति अब इतनी दयनीय हो चुकी है कि इसका पिछला हिस्सा मलबे के ढेर में बदल चुका है। यूं तो वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि जहां पर इन खर्चों की जरूरत नहीं है, वहां पर भी ये खर्चे किए जाते हैं। अभी हाल ही में वडोदरा में फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन को लेकर लोगों ने विरोध किया था। लोगों का कहना था कि उन्हें इस फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च करके ये फ्लाईओवर बनाना चाहती है, जिससे शहर का विकास तो नहीं होगा बल्कि उल्टा लोगों को ट्रैफिक जैम जैसी कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब सरकार का खर्चों को लेकर क्या कैलकुलेशन है वो तो सरकार खुद ही जानती है, लेकिन अब इस मुद्दे पर एक गंभीर सवाल ये उठता है कि जब हर साल
कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री के तहत ऐतिहासिक स्मारकों की संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है, तो वो फंड जाते कहाँ पर है? क्योंकि अगर फंड का सही तरीके से इस्तेमाल होता तो आज हमें इस इमारत की ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। जब बेफिजूल के खर्चे की बात आती है तो हमारी सरकार बढ़ चढ़ के भाग लेती है, लेकिन जब बात गरीबों की भलाई की हो या इन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण की, तो सरकार हमेशा मुंह मोड़ लेती है। अभी भी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है। अगर हम चाहे तो सब एकजुट मिलकर सरकार से इस धरोहर को बचाने की मांग कर सकते हैं और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इन इमारतों को सिर्फ तस्वीर में ना देखे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि हमारे शहर की पहचान है, हमारे अस्तित्व की पहचान है, जिसको बचाना हमारा कर्तव्य है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।